क्लास 12 मैथ्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को मैट्रिसेस में प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कराने जा रहा हूँ। अवयव मतलब दो अवयवों का गुणा। तो चलते हैं, इसका पार्ट 9 है। तो आज ये स्टार्ट हो रहा है। ये पहला प्रश्न इसमें दिखाई दे रहा है। अवयव x ज्ञात कीजिए यदि x इंटू 1 4 2 5 3 6 इक्वल टू -7 2 -8 4 -9 और 6 है। तो चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं, इसमें क्या मानते हैं, माना x जो है वो आपका कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये a है और b है, c है और ये d है, ये हम मान लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ लिख लेंगे, कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, b आ जाएगा, यहाँ पे c आ जाएगा और ये d आ गया। और यहाँ पे पहले से दिखाई दे रही है मैट्रिक्स 1 4 2 5 है और 3 6 है। इसे इक्वल टू कितना है, इसे भी लिख लेते हैं, माइनस का 7 है, 2 है, -8 है और 4 है, माइनस का 9 है और 6 है। चलिए ये मैट्रिसेस लिख दी हमने। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी रहेगी। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रूट्स जो होते हैं वो यही लगते हैं, आर सी आर का। रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे और रो में लिखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ ए की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा, a इंटू 1 लिख लेते हैं पहले। फिर इसके बाद c की मल्टीप्लाई 4 से, फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, a की मल्टीप्लाई 2 से, प्लस c की मल्टीप्लाई 5 से, फिर a की मल्टीप्लाई 3 से, फिर c की मल्टीप्लाई 6 से। ऐसे ही नीचे भी देख लेते हैं। b की मल्टीप्लाई -7 से हो जाएगी, a की मल्टीप्लाई -7 से, फिर बच्चों यहाँ पे इस a की मल्टीप्लाई इधर नहीं करनी, यहीं से करनी थी। तो a की मल्टीप्लाई अब कैसे करेंगे, 2 से करेंगे। तो a नहीं, b की करेंगे बच्चों। b की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, ये b हो गया 1 से, फिर b की 4 से, r और c, फिर से b की मल्टीप्लाई 2 से, c की मल्टीप्लाई, ये d की मल्टीप्लाई है, d की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 5 से हो जाएगी, फिर b की मल्टीप्लाई 3 से और d की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 6 से हो जाएगी। चलिए ये मल्टीप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। और इधर आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको, माइनस का 7 है, 2 है, -8 है, 4 है, -9 है और 6 है। चलिए ऊपर सही करके देख लेते हैं क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा a + 4 c, और यहाँ कितना हो गया, b + 4 d आ जाएगा। यहाँ 2a + 5c है, 2b + 5d, यहाँ पे 3a + 6c है और यहाँ पे 3b + 6d इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 7 हो गया, 2 हो गया, -8 हो गया, 4 हो गया, -9 हो गया और 6 हो गया। अब दोनों चूंकि इक्वल हैं तो इक्वल में ले लेते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं। तो a + 4c इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। इसके बाद दूसरा ले लीजिए, 2a + 5c, 2a + 5c, तो ये 2a + 5c है तो -8 के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। आगे देखिए b + 4d ले लेते हैं, b + 4d इक्वल टू यहाँ से इक्वल हो जाएगा इस 2 के,
ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। ऐसे ही 2b+5d ले लीजिए, ये सेकंड वाला आ गया, तो यहाँ सेकंड 4 है तो ये 4 के इक्वल हो जाएगी, ये इक्वेशन 4 होगी। चलिए हम इनको दो दो को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, देखते हैं इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। तो पहले फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2a हो जाएगा प्लस का 8c हो जाएगा और इक्वल टू माइनस का 14। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, 2a प्लस का 8c और इक्वल टू माइनस का 14। अब ये 2a प्लस 5c ऐसे रहने दीजिए, 2a प्लस 5c इक्वल टू कितना है, -8 है। इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए। अब 8 - 5 3c हो गया, और यहाँ से कितना बच गया, 14 14 में से 8 गया तो 6 बच जाएगा, फिर माइनस साइन बच जाएगा, तो सी निकल जाएगा। इससे क्या निकल के आया, देखो यहाँ लिख लेता हूँ मैं सी को, तो सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6/3, तो 3 1 3 3 2 6, तो सी इक्वल टू हो गया -2। अब देखिए क्या हो गया, सी की वैल्यू जो है 1 में रख दीजिए, तो कितना है यहाँ, ए है ये प्लस का 4 इंटू माइनस का 2 हो गया इक्वल टू -7, ए -8 इक्वल टू -7 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा -7 प्लस का 8, तो ए इक्वल टू हो गया 1। चलिए ए निकल गया और सी निकल गया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब देना है थर्ड और फोर्थ को, देख लेते हैं। तो थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2b हो जाएगा, और यहाँ 4 की जगह 8d हो जाएगा प्लस का 8d इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इधर नीचे जो है 2b+5d है, तो यहाँ लिख दीजिए 2b+5d इक्वल टू कितना है, ये भी 4 है आपका, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब इसको माइनस कर दीजिए, ये माइनस हो गया, ये 2b कैंसल आउट हो गया, तो 8 में से 5 गया 3, 8 - 5 3d हो गया इक्वल टू यहाँ से 0 हो गया, सो d की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। चलिए डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, थर्ड में रख दे रहा हूँ मैं इस वाली इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा b+4d है, तो 4 इंटू 0 हो जाएगा इक्वल टू कितना है, 2 है, तो चलिए 2 ले लेते हैं, तो b+0 इक्वल टू 2 हो गया, सो b इक्वल टू 2 हो गया। तो देखो x की जो मैट्रिक्स निकल के आई, देख लेते हैं क्या आ गया। a कितना है हमारे पास, देख लीजिए a कहाँ है बच्चों, a ये निकला हुआ है, इसको तो a का तो यहाँ पे रख देते हैं 1, b देख लेते हैं, b ये निकला हुआ है यहाँ पे, तो b का हो जाएगा 2, c देख लेते हैं, c कहाँ निकला हुआ है, c ये निकला हुआ है आपका, c है माइनस का 2, और d देख लेते हैं, d आपका यहाँ पे निकला हुआ है जो कि 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया बच्चों, और ये इसका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आसान है लेकिन, और ऐसे ही मल्टीप्लाई आपको करना है। तो चलिए आगे के प्रश्न पे बढ़ते हैं। एक अगला प्रश्न ये और दिखाई दे रहा है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई है और तीनों 0 के इक्वल है। पहला है x - 5 - 1, फिर है 1 0 2, फिर है 0 2 0, और फिर 2 है 1 है और 3 है। चलिए देखते हैं इसको। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं x है, फिर माइनस का 5 है, माइनस का 1 है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, थोड़ा बड़े से करनी है, ये है 1 0 और 2, फिर है यहाँ 0 2 और 0, फिर है यहाँ पे 2 1 और 3। इसकी फर्दर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें किससे, x है 4 है और 1 से, और ये सारे के सारे इक्वल क्या हो जाएंगे, 0। तो चले पहले की मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज मल्टीप्लाई का जो रूल है वो वही रखना है आपको, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करनी है, रो में लिखना है। तो चलिए देखिए, ये r हो गया और ये c हो गया, तो x की 1 से हो जाएगी मल्टीप्लाई, देखते हैं x इंटू 1 हो गया, -5 की 0 से, तो माइनस का 5 इंटू 0 हो गया,
फिर -1 की इस 2 से हो जाएगी। इसके बाद फिर से x की 0 से हो जाएगी। यहाँ बीच बीच में प्लस चल रहा था बच्चों। अब यहाँ किसकी x की 0 से हो जाएगी, तो ये x इंटू 0, फिर प्लस हो जाएगा -5 इंटू 2 हो जाएगा, -5 इंटू 2 हो जाएगा, फिर -1 इंटू 0 हो जाएगा, -1 इंटू 0। चलिए एक और बची रह गई, x की 2 से हो जाएगा, तो x इंटू 2 हो गया, -5 की 4 से हो जाएगी, तो -5 इंटू 4 हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं 1 है यहाँ पे, -5 की मल्टीप्लाई 1 से हो गया, और -1 की मल्टीप्लाई इस 3 से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 3। ये तो एक आ चुका है बच्चों। और इसके बाद यहाँ पे जो पड़ा हुआ है वो है x है, 4 है और 1 है, और इक्वल टू 0 है। चलिए इसको सही कर लेते हैं। और तो ये हो जाएगा x, ये तो 0 हो गया पूरा, और माइनस का 2 हो गया, फिर यहाँ से 0 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, और ये भी माइनस का 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा देखो, 2x आ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ से 3 हो जाएगा। इसके साथ क्या है, x है, 4 है, 1 है, और ये इक्वल टू 0। चलिए ये कितना आ गया आपका, ये तो हो गया x माइनस 2, ये हो गया माइनस का 10, और ये हो गया 2x माइनस 8। चलिए इसकी मल्टीप्लाई जो करनी है वो x, 4 और 1 से करनी है, और इक्वल टू 0 है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो x माइनस 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, इस x से। फिर प्लस है -10 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे। फिर प्लस है 2x माइनस 8 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 1 से करनी है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 40 आ जाएगा, और प्लस का 2x है, और माइनस का 8 है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये 2x और 2x कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस, और ये 48 बच जाएगा, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48 हो गया, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 48। अब ये इसको जरा और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से। तो x इक्वल टू हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 48 को लिख देंगे हम कितना, 16 इंटू 3, 16×3 48, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 3, और यहीं पे आपका आंसर। प्रश्नावली है 3.4 आपकी, और इसका ये पहला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, ए दे दिया और बी दे दिया, तो ए बी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहले ए बी लिख लेते हैं। ए कितना है बच्चों, देख लो, 2 है, 0 है, और 5 है, और 0 है। और बी भी लिख लेते हैं, ये है 5 है, माइनस का 2 है, 0 है, और एक और 0 है। चलिए इसकी रो मल्टीप्लाई का रूल वही रखना है, आर सी आर, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे, रो में लिखेंगे। रो ये हो गया, कॉलम ये हो गया, फिर रो में लिखना है ऐसे। तो देखो कितना हो जाएगा, पहले यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू माइनस का 2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 0, फिर 5 इंटू 0 हो जाएगा। चलिए इस 0 इंटू 5 कर देंगे यहाँ, फिर ये 0 इंटू -2 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 0 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 0 इंटू 0 हो जाएगा। चलिए और देखते हैं, 5 टू जा 10 हो गया, और 5 दूनी 10, माइनस का 10 हो गया ये,
और यहाँ 0 हो गया और ये भी 0 ही हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया और ये भी 0 ही हो गया है, इधर भी ये 0 है और ये भी आपका 0 ही है, ये भी मिला करके 0 ही हो जाएगा, 10 10 कट जाएगा तो कितना आ गया 0 0 0 और 0, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं बच्चों जरा, ये दूसरा क्वेश्चन है, यदि a बराबर 0 1 0 और 1 0 1 और b बराबर है 2 0 2 है 1 1 है 2 0, तो a b का मान प्राप्त करिए। तो चलिए a b लिख लेते हैं यहाँ पे बच्चों, a पहले लिखते हैं कितना है 0 है 1 है और 0 है, फिर यहाँ पे 1 है 0 है और 1 है, फिर b लिख दीजिए यहाँ पे, ये है 0 है 2 है 1 है 1 है और 2 है 0 है। चलिए मल्टीप्लाई कर दिए, 0 इंटू 0 हो जाएगा। रूल्स वही याद रखना है बच्चों, आर सी आर, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से फिर रो में लिखना है, तो रो ये हो गया कॉलम ये हो गया, तो 0 इंटू कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 1 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे फिर 0 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं 1 इंटू 0, फिर 0 इंटू 2 हो जाएगा, देखिए फिर 1 इंटू 1 आ जाएगा, फिर 0 इंटू 1 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 0 हो जाएगा, ऐसे ही 0 इंटू 0 यहाँ पे, फिर इसके बाद 1 इंटू 0 हो जाएगा, देखो इस 1 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, इसके बाद देखिए 0 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 0 इंटू 1, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी तो प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 0 हो जाएगा। चेक करने के लिए बच्चों ये देख लिया करो, 2 2 यहाँ पे मिला है 0 0, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1 1, यहाँ 2 2, यहाँ पे 0 0 और बाकी मैट्रिक्स ऐसे दिखाई देगी आपको। चलिए ठीक है, अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 0 हो गया यहाँ पे, प्लस का 2 हो गया, फिर यहाँ 0 हो गया, प्लस का सेकंड वाला भी 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया, प्लस का 2 आ गया, यहाँ देखिए 0 आ गया यहाँ पे और प्लस का 1 आ गया, यहाँ पे 1 और प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ 0 प्लस 1 आ जाएगा, इधर देखिए 0 है प्लस 0 है, फिर 2 आ गया प्लस का 0 आ गया, फिर 0 प्लस 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ गया 0 आ गया 2 आ जाएगा, 2 0 2, फिर है 1 1 1 1 1 1, फिर इसके बाद 0 2 0, यहाँ 0 2 0, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये एक और दिया हुआ है, ए बी निकालना, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन को, तो मैं ए बी निकाल के दिखा रहा हूँ यहाँ, ये ए और बी लिख लेते हैं, ए है 2 1 -1 है, फिर 3 है 2 है 1 है, फिर 4 है 3 है और 2 आ गया, बी में देखिए क्या है 1 है -1 है 0 है, 3 है 2 है 0 है, 0 है 1 है और 2 है। चलिए रूल्स में वही याद करना है, रूल आपको आर सी आर का ही लेना है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करना है और रो में लिखना है। चलिए देखते हैं क्या करके, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो 2 इंटू 1, 3 की मल्टीप्लाई -1 से हो जाएगा, तो 3 इंटू -1,
फिर 4 की मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा। इसको यहाँ लिखना था बच्चों, +3 इंटू -1। फिर इसके बाद क्या 4 इंटू 0 हो जाएगा, तो प्लस का 4 इंटू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इस अगले वाले से हो जाएगी, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 2 हो जाएगा, फिर +4 इंटू 0 हो जाएगा। फिर इस 2 की मल्टीप्लाई 0 से, तो 2 इंटू 0, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, और 4 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो प्लस का 4 इंटू 2 हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए सेकेंड वाले में, इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से हो जाएगी, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई -1 से, तो प्लस का 2 इंटू -1। 3 की मल्टीप्लाई 0 से, प्लस का 3 इंटू 0। इसके बाद देखिए फिर 1 की मल्टीप्लाई 3 से, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा। फिर है 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, तो प्लस का 2 इंटू 2 हो गया। 3 की मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी, तो प्लस का 3 इंटू 0 हो गया। चलिए अब इसकी 1 की मल्टीप्लाई 0 से, तो 1 इंटू 0 हो गया। 2 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, प्लस 2 इंटू 1, फिर 3 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, तो प्लस का कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा। चलिए लास्ट वाली लाइन रह गई है, तो -1 की 1 से हो जाएगी, तो -1 इंटू 1, फिर 1 की मल्टीप्लाई -1 से, तो प्लस का 1 इंटू -1। फिर इसके बाद जो है आपका -1 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी। ये अभी लास्ट रह गया ना बच्चों, हाँ 2 की मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी, तो प्लस का 2 इंटू 0। ध्यान से करना पड़ेगा, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से कर रहे हैं पूरी की पूरी। अब -1 की 3 से हो जाएगी, तो -1 इंटू 3 हो गया। फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, तो प्लस का 1 इंटू 2। फिर इसके बाद 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, इस 0 से हो जाएगी, तो प्लस का 2 इंटू 0। लास्ट रह गया -1 की मल्टीप्लाई 0 से, तो -1 इंटू 0। 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से हो जाएगी, तो प्लस 1 इंटू 1। फिर इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से हो जाएगी, तो प्लस 2 इंटू 2। मैंने एक बात बताई थी, यहाँ पे देखो मैच कर लिया करो, 1 1 1 पूरी जगह है, -1 हर एक जगह है, 0 हर एक जगह है, यहाँ पे 3 हर एक जगह है, 2 हर एक जगह है, 0 हर एक जगह है, यहाँ पे देखो 0 हर जगह है, 1 हर जगह है, 2 हर जगह। इससे मिस्टेक आपकी मिलने के चांसेस हो जाते हैं, कहाँ गलतियाँ होगी वो पता लग जाती है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, और यहाँ -3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ 1 आ जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा। फिर यहाँ -1 आएगा, और इसके बाद फिर -1 आएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 3 दूनी 6 हो गया, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 4 0 0 हो गया। फिर 3 एकम 3 आ गया, फिर 2 दूनी 4 हो गया, और 0 हो गया। यहाँ पे -3 हो जाएगा ये, और +2 हो जाएगा, और ये 0 हो गया। इधर देखते हैं, अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 नहीं 0 आ जाएगा बच्चों। फिर क्या 3 एकम 3 हो गया, फिर यहाँ 4 दूनी 8 हो गया। चलिए यहाँ 0 आ जाएगा, फिर +2 हो जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद +6 हो जाएगा। -0, फिर यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या बच्चों, देखना पड़ेगा। यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 1 से करनी थी, यहाँ 1 है देखो, और ये 1, तो 1 1 जब 1 ही रह जाएगा, तो +1 आ गया, और यहाँ पे 2 2 4 हो गया, तो +4 आ गया। चलिए आगे देखते हैं क्या बचा ये है 2 है, और ये -3 है, तो -1 बच गया। यहाँ से भी -1 ही बचता दिख रहा है, यहाँ से -2 हो रहा है, यहाँ देखिए 6 और 6 12 हो गया, 4 और 3 7 हो गया,
और माइनस का 1 यहाँ पर भी आ जाएगा, और यहाँ 8 और 3 11 हो गया, और 6 और 2 8 हो गया, और 4 और 1 5 हो गया। ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। ये है चौथा प्रश्न हमारा। इसमें निम्नलिखित अवयवों के गुणनफल को ज्ञात करो। तो चौथा दिया हुआ है, तो चौथे में इसको गुणा करके दिखाना है। चलिए गुणा करने के लिए लिख लेते हैं हम। ये 2 है, 3 है और -1 है। फिर यहाँ 1 है, 2 है और 1 है। फिर इसके बाद कितना है, 1 to 1 हो गया। तो ये तो बंद हो गया आपका पहली मैट्रिक्स। और दूसरे में देखो क्या है, 1 है और माइनस का 1 है, 0 है और 2 है, फिर 1 है और एक और 1 है। चलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई देखते हैं। रूल्स में मैंने बताया था, रूल्स आप नहीं भूलेंगे। RCR का रो की गुणा कॉलम से करेंगे, रो में लिखेंगे। तो ये ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा। तो 2 की गुणा 1 से, फिर इस 1 की गुणा -1 से, तो +1 इंटू -1। फिर इस 2 की गुणा इस 0 से, तो 2 गुणा 0। फिर 1 की गुणा इस 2 से, तो प्लस का 1 गुणा 2 हो जाएगा। फिर 2 की गुणा इस 1 से, तो 2 गुणा 1 हो गया। फिर इस 1 की गुणा इस 1 से। चलिए RCR हो गया है हमारा, 1 हो चुका है। अब इसके बाद दूसरे से 3 की गुणा इस 1 से आ जाएगी, 3 गुणा 1, 2 की गुणा -1 से। फिर इस 3 की गुणा 0 से, फिर इस 2 की गुणा इस 2 से हो जाएगा। फिर इसके बाद इस 3 की गुणा 1 से, फिर इस 2 की गुणा इस 1 से हो जाएगी। चलिए देखते हैं नीचे वाले की। -1 की गुणा इस 1 से हो जाएगी, -1 गुणा 1, 1 की गुणा इस -1 से हो जाएगी। फिर -1 की गुणा 0 से, फिर इस 1 की गुणा 2 से हो जाएगी। फिर -1 की गुणा इस 1 से हो जाएगी। फिर 1 की गुणा 1 से हो जाएगी। चेक करने के लिए मेथड बताया था। देखो यहाँ सब में 1 है, यहाँ -1 है हर एक में, यहाँ 0 हर एक में, यहाँ 2 हर एक में है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है। तो ये पहचान रहती है, इससे आप चेक कर सकते हैं। चलिए इसको हल करके देखते हैं। कि यहाँ तो 2 हो गया और माइनस का 1 हो गया। यहाँ देखो 3 हो गया और माइनस का 2 हो गया। यहाँ माइनस का 1 आ गया और माइनस का ही 1 यहाँ पर भी आना चाहिए। चेक कर लो, -1 की गुणा इससे होगी, तो -1 की गुणा -1 की गुणा इस 1 से हुई थी। फिर इस 1 की गुणा इस -1 से, तो यहाँ 1 है बच्चों, तो ये माइनस का ही 1 आएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ देखिए क्या हो गया, 0 हो गया है, यहाँ प्लस का 2 हो गया है, यहाँ 0 है और यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। फिर यहाँ 0 हो गया, प्लस का 2 एकम 2 आ गया। यहाँ देखिए 2 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस का 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 1 हो गया है और प्लस का, यहाँ लास्ट में गुणा किसकी रहेगी बच्चों, 1 गुणा 1 रहेगी। 1 गुणा 1, यहाँ 1 रहेगा। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये आपका, बच्चों ध्यान रखना, गुणा करने में थोड़ी सी भी गलती अगर होती है, चूक होती है, तो गलत हो जाएगा। हो सकता है मेरे से भी गलती होगी, इसलिए गुणा आप लोग बहुत ध्यान से करें, चेक कर देंगे अपने आप। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि गलती ना हो सकती है, क्योंकि निगाह से चलती है इसमें। तो ये 2 -1 तो 1 ही आ जाएगा, 3 -2 भी 1 आ जाएगा, और 1 माइनस, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, ये 3 हो गया यहाँ पे, और 3 और 2 5 हो गया यहाँ पे, और -1 और ये 0 हो गया। और यहीं पर क्या हो गया ये बच्चों, आंसर हो गया। वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो रहा है बच्चों, आज इतना ही रहने दे रहा हूँ। बाकी मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा फिर से। तब तक नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे। जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें।
और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।